हाँ भाई, सुना है मेरा बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा है तुमने। पकड़ना नहीं पड़ा। मैंने तो बस अकाउंट्स उठाकर पिछले 1 साल के रिकॉर्ड चेक किए हैं। पैसे अकाउंट से निकले हैं, मगर जो इनवॉइसेस उनके बदले लगी हैं उनमें कुछ इन्वेंट्री में नहीं आया। नहीं, तूने मुझसे माफी मांगी, मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे दिल में तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो रिलैक्स कर यार, इट्स नॉट अ बिग डील। तू सही कह रहे मेरे भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। मगर सवाल का जवाब नहीं। सवाल ये है कि तुम अभी नए आए हो, काफी चीजें तो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। कभी कभी हमें अपनी इनवॉइसेस खुद बनानी पड़ती है। टैक्सेस और ड्यूटीज की वजह से हम लोग कभी ओवर इनवॉइस करते हैं, कभी अंडर करते हैं। बहुत नॉर्मल चीज़ें बिजनेस में ही है। पैसे अकाउंट से निकले हैं, असली पैसे। और मैंने बहुत अच्छी तरह चेक किया है, कोई टैक्सेशन या इनवॉइसिंग के मसले नहीं। बल्कि अब्बू, हमने इस बार ज्यादा टैक्स जमा किया है। और तो और तुम्हारे फैक्ट्री के काफी सारे एक्सपेंसेस हमारे अकाउंट से निकले हैं। अगर तुम कभी मेरे ऑफिस आके मेरी बुक्स चेक करोगे तो लगेगा कि समी चाचा की फैक्ट्री हमारे खर्चे पे चल रही है। तो ये बिजनेस में तुम्हारा हमारा कब से होने लगा? You're right, तुम्हारा हमारा क्या। लेकिन जो चेक्स हमारे अकाउंट से तुमने निकलवाए हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। बस ओके, बस मुझे सायर पे पूरा भरोसा है। ओके, तुम्हें इतनी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। भरोसा वही तोड़ते हैं जिन पर किया जाता है। बस और तुम्हें क्या ये अकाउंट्स में पढ़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? सर ठीक कह रहा है, एक्सपोर्ट्स पर फोकस करो। ओके? और अगर कभी कोई हेल्प चाहिए हो ना तो आज मैं मेरे ऑफिस एक ही बिल्डिंग में तो है। हाँ, अब हम एक ही बिल्डिंग में हैं। सर बेटा, आई एम रियली सॉरी। देखो अभी नया है, इसको टाइम लगेगा, सीख जाएगा। ओके, ये मसला नहीं। सो सॉरी, यू आर डूइंग गुड वर्क। ओके, और वेरी हैप्पी विद यू। डोंट माइंड हिम, बच्चा अभी खेल कूद में लगा हुआ था, अभी आया इडियट। आओ साहिर, बैठो। क्या चाहते हो तुम फरहान? शादी मेरी रमशा से हो चुकी है। इज्जत 2 टके की नहीं है तुम्हारी अपने घर वालों के सामने। ये सब कुछ करके क्या हासिल कर लोगे? ये सोचना तुम्हारा काम है। गलत कर रहे हो। इस उम्र में तुम हाथ पे बैट लेके ग्राउंड में धक्के खा रहे थे ना,
ये सब कुछ मैं चला रहा था और संभाल रहा था। एक एक फिक्र ज़बानी याद है मुझे। टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम अपना, जिसकी जिंदगी ज़ाया हो चुकी हो उसे वक्त ज़ाया करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगा था तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। क्लियरली नॉट। अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम हो गए। तुम जैसे कम ज़र्फ़ों का यही अलमिया है, सब कुछ होते हुए भी दूसरे का पल भर का सुकून बर्दाश्त नहीं तुमसे। रमशा तुम्हें मिल चुकी है, बिजनेस तुम्हारे हाथ में है, मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो और तुम रमशा को भी कभी खुश नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा मसला तुम खुद हो। जब तक तुम्हारा तुमसे छुटकारा मुमकिन ना हो जाए तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। बहुत खुश हूं मैं, और रमशा भी मेरे साथ बहुत खुश है। हमें तुम्हारी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तुम अपनी खैर मनाओ, इस ऑफिस पे तुम्हारा वक्त वैसे ही बहुत कम है। बैठो 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 बैठो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ इतनी रात तक ऑफिस में? क्या कर रहे हो? पुराने अकाउंट्स देख रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा था कि अकाउंट्स को छोड़कर एक्सपोर्ट्स को देखो। एक्सपोर्ट्स में देखने के लिए कुछ है नहीं। पिछले 10 सालों में एक्सपोर्ट्स गिरते गिरते जीरो हो गए। हर डिपार्टमेंट का यही हाल है और इनकी वजह अकाउंट्स में छुपी है। अकाउंट साहिर देखता है, ओके? उसे इस कंपनी का ख्याल अपनी कंपनी से ज्यादा है। गेट इट? इतना ख्याल है कि हमें सैलरीज देने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ता है।
देखो फरहान, तुम अभी नए हो, तुम्हें बिजनेस के दाव पेच के बारे में नहीं पता। ओके, साहिब जो भी करता है हमारी कंपनी के फायदे के लिए करता है। अब्बू, मैंने भी यही सोचकर उस पर यकीन किया था। मेरी हालत आप देख चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि कंपनी की और आपकी हालत भी मेरे जैसी हो। तुम तो पुराने हो, तुम क्यों नहीं समझाते ऐसे कुछ? सर, मेरा ख्याल है कि फरहान जो कर रहा है इसे करने दीजिए। एक बार तसल्ली करने में कोई बुराई तो नहीं है। लिसन, मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह से बेकार हरकतों के बजाय काम किया जाए।